नमस्कार, हेलो इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पर होगी बहस। तीनों बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मिला है। 15 दिसंबर को बिल पर वोटिंग की जाएगी। गृहमंत्री ने 11 दिसंबर को पेश किया था बिल। तीनों पुराने क्रिमिनल बिल वापस लेकर नया बिल किया था पेश। यहां पर देखिए, तीनों बिल जो है उनको लेकर अब नया क्रिमिनल बिल जो लाया गया, इस पर बहस होगी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने 11 दिसंबर को पेश किया था बिल, जिस पर अब फैसला होगा। तीनों पुराने बिल वापस लेकर नया बिल पेश किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन, कल 8वां दिन था। आपने देखा था जब हंगामा हुआ था सदन के अंदर, एक बड़ी घटना सामने आई। लेकिन आज 9वां दिन, उम्मीद है कि चर्चा बेहतर होगी। 22 दिसंबर वो तारीख जब ये शीतकालीन सत्र समाप्त होगा। बिल्कुल। और देखिए, 11 दिसंबर को ये बिल पेश किया गया था। कल जिस घटना का जिक्र सागर कर रहे हैं वो हम सभी ने देखा, लेकिन उसके बाद आखिर क्या फैसला आता है इस क्रिमिनल बिल को लेकर? जो 3 नए बिल लाए गए हैं, इस पर क्या आखिर सहमति बन पाएगी विपक्ष की और सत्ता पक्ष की? हालांकि 9वां दिन है शीतकालीन सत्र का और 9वें दिन भी बहस जारी रहेगी, सदन की कार्रवाई जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर, संसद हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान तस्वीरें जो सामने आई, वाकई में वो हैरान करने वाली थी। पूजा, बिल्कुल। और देखिए, 2 युवक विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद गए। उन्होंने स्प्रे भी किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैल गया था और भगदड़ मच गई थी। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। अगर बात करें, एक आरोपी का नाम सागर शर्मा और डी मनोरंजन है। इस पूरे मामले में 6 लोग शामिल हैं, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी तो पेशे से इंजीनियर था, जो कि बेंगलुरु में काम करता था। जब उसके पिता से बातचीत की गई तो पिता ने यह कहा कि जो भी सख्त एक्शन लिया जाए हमें मंजूर है। कल के दिन देखिए ये तस्वीरें, जब पीले कलर का धुआं पूरे सदन के अंदर, बीजेपी के सांसद वहां पर अपनी बात रख रहे थे, तभी वहां पर टेबल पर कूदते हुए 2 शख्स सामने आए और पीले कलर के धुएं से पूरे सदन में धुआं धुआं कर दिया। फिर उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया पूरे सदन के अंदर। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं सदन में किस तरह से धुनाई भी की गई है उस शख्स की। सदन की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। सदन पर हमले की बरसी के दिन भारी चूक हुई। लोकसभा की कार्रवाई में 2 लोग कूद गए थे सागर, और जिस तरह का हंगामा हुआ था वो हम सभी ने देखा था। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। देखिए, बिल्कुल शुरुआती जांच में आरोपियों की संख्या 4 बताई जा रही थी। जब उसके बाद जांच आगे बढ़ी तो आरोपियों की संख्या पता चला कि 6 है, जिसमें से 5 गिरफ्तार। वहीं दिल्ली पुलिस ने यूएपी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया। एफएसएल की टीम स्मोक पाउडर के सैंपल लेकर गई, फिर उसकी जांच अब की जा रही है। और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इन आरोपियों के तार कहीं दूर से तो नहीं जुड़े हैं, इनका कोई और षड्यंत्र तो नहीं था, कोई और प्लानिंग तो नहीं थी। और यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला ने विजिटर्स गैलरी पर पूरी तरह से अब रोक लगा दी है। वहां पर फिलहाल किसी को भी अनुमति नहीं है प्रवेश की। और जिस तरह से ये पीला धुआं फैला था, जिसकी तस्वीरें भी आप बिग स्क्रीन पर देख रहे हैं लगातार, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कल यानी 13 दिसंबर के दिन ही यह हादसा 2001 में हुआ था, और उसके बाद ठीक उसी दिन दोबारा इस तरह की घटना घटना, दोबारा इस तरह का हादसा होना बहुत बड़ा सवाल है। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है सागर, ये वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें संसद की तो वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कल के दिन की घटना ने सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। सुनिए रिएक्शन क्या है लोगों के। नहीं, चलो इस मामले को, सभी चीज़ों को उन चीज़ों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा एक पहलू है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो क्यों पार्लियामेंट में घुसे और क्या उनकी मांग थी, क्या वो चाहते थे। इस दृष्टि से देखना बहुत जरूरी होता है। जरूर सिक्योरिटी तो चूक हुई है, इसको बस मुंह दिखाने के लिए
इस गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार जो है इसको मुंह दिखाने लायक मुंह है कि नहीं मालूम नहीं। इस संसद को लेके कितना गर्व करते थे, इस संसद के पीछे कितना पैसा खर्च हुआ, कोरोना काल में भी सेंट्रल विस्टा का काम चला, संसद का काम चल रहा, देश में इतिहास बसाना है, ये सब को लेके इतना खर्चा वगैरह हुआ। सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त है, हाई टेक्नोलॉजी है, कहां गई? लेकिन बात यह है कि सिक्योरिटी वाले भी सचमुच जैसे क्या देखें, लेकिन ये कौन है जो बीजेपी एमपी, आप तो पास किसी के लिए मांगे हैं, ये पास जो आप दिए हैं ये आप पहचानते हैं उन लोगों को, कैसे गैर जिम्मेदारी वाली काम, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही लेनी, क्योंकि आप तो जानते हैं किसके लिए आप पास मांग रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम, या ये जो घटना घटी है ये इसके सारी जिम्मेदारी तो उन पे ही बरसती है, इस पे क्या कदम उठाएगा? जरूर सिक्योरिटी का भी बात तो देखना ही है। आज के दिन 2001 साल में भी आक्रमण हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर और कुछ लोग शहीद हुए थे पार्लियामेंट और एमपीज को बचाने के लिए। और देखिए 22 साल बाद एक बार फिर से जब ये घटना घटी तो कई सांसदों ने सवाल खड़े कर दिए, और सवाल ये भी कि जिन लोगों को पास दिया जाता है विजिटर्स गैलरी में आने के लिए, क्या जांच की प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि वहां कोई भी इस तरह घुस सकता है? सागर, और देखिए जब ये व्यक्ति अंदर घुसा, इसने पीले कलर का धुआं पूरे सदन में फैला दिया, और यहाँ तक कि अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी पीले रंग का धुआं फैलाया गया था। तो बिल्कुल पूजा सही कही आप, कल के दिन की तस्वीरें जिसने 22 साल की उस इतिहास के पन्ने को पलट कर रख दिया, जो काला दिन था देश के लिए। कल जब संसद के अंदर पीले रंग का धुआं फैला, अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो शायद कई लोग इन सवालों की जद में आ जाते हैं। लेकिन देखिए सागर, अभी भी सवाल ये है कि आखिर ये घटना क्यों, आखिर ये व्यक्ति इतना रिस्क लेके अंदर पहुंचा क्यों, क्या कारण रहा, जिसकी जांच लगातार चल रही है। तो संसद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल के दिन जब वहां पर जमकर हंगामा हुआ, जब आरोपी वहां टेबल पर कूदे तो हनुमान बेलीवाल और कई सांसद ने उस आरोपी को पीटा भी था। फिर उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले गए। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर 22 साल पहले की तस्वीर क्या थी और कल की तस्वीर क्या थी, वो भी अभी आपके सामने हम लाएंगे कुछ देर के बाद। लेकिन लापरवाही किसकी है, जांच अब इसकी की जा रही है, क्योंकि इस हमले का अंदेशा पहले से था कि इस तरह की अनहोनी हो सकती है। लेकिन यहां पर लापरवाही किसकी, अगर सारी एजेंसियां, सारी पुलिस की टीम अगर एक्टिव थी दिल्ली के अंदर तो। और देखिए ये तस्वीरें हम उस समय की दिखा रहे हैं जब ये शख्स पीले कलर का धुआं पूरे सदन में फैला देता है और उसके बाद वहां मौजूद जो सांसद हैं वो उसकी जमकर धुनाई भी कर देते हैं। तो चलिए तस्वीरें आप देखिए, 22 साल पहले की तस्वीर जब हमला हुआ था जिसमें 9 लोग शहीद हुए थे, 5 इसमें पुलिसकर्मी भी थे। असल में पहले की तस्वीरें ये होती थी जब सदन के अंदर कोई घुसता था या फिर जो वहां के बॉडीगार्ड्स होते थे उनके हाथों में बंदूकें नहीं होती थी और बड़े आसानी से यहां पर आतंकी घुसते हैं, वहां पर हमला करते हैं और फिर कई लोग वहां पर जिनकी मौत हो जाती है। देखिए 22 साल के बाद की तस्वीर जो कल सामने आई, सदन के अंदर 2 आरोपी घुसे जिन्होंने पीले कलर का धुआं वहां पर छोड़ दिया। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। बाहर एक महिला थी जिसने गुलाबी कलर की धुएं के बाद वहां पर जमकर नारे लगाए कि तानाशाही बंद करो, इस तरह की सरकार नहीं चलेगी, महिलाओं पर जो लगातार अपराध हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। फिर उस महिला के बयान के बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ये कौन है। हालांकि कल के दिन जब घटना हुई उसके बाद आरोपियों के बयान भी सामने आए। उनका यह कहना है कि हमने अपने मन से किया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि उनके पास ना तो कोई आधार कार्ड था और ना ही कोई दस्तावेज और ना ही मोबाइल फोन। पुलिस इन पहलुओं पर भी जांच करी कि आखिर इनके मोबाइल फोन कहां चले गए, इनके आखिर आधार कार्ड कहां चले गए, पहचान पत्र आखिर इनके पास कुछ भी क्यों नहीं है। क्योंकि अगर बड़ी अनहोनी हो जाती तो शायद जो कुछ दिन पहले धमकी मिली थी संसद पर हमले को लेकर वो यहां पर सच साबित हो जाते। पूजा, पहले हुआ था अटैक, करीब 4 बजे तक चली मुठभेड़। ये 22 साल पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, वो शहीद हो गए थे उस दौरान। 2001 का
ये मामला जहां हमले में संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और 1 माली शहीद हो गए थे। हमले में 18 लोग घायल भी हुए थे। कुल 9 लोग शहीद हुए थे और 5 आतंकी भी उस दौरान मारे गए थे। तो देखिए, संसद पर 22 साल पहले क्या हुआ था, अटैक कैसे हुआ, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन ये थे जिन्होंने हमला किया था। तुरंत इस पर सुनवाई हुई, फांसी की सजा हुई अफजल को। फिर वहीं अगर बात करें 13 दिसंबर 2001 को 22 साल पहले यह हमला हुआ था, तस्वीरें उसी दौरान की है जब हमला किया था। पूजा, बिल्कुल, और देखिए लगातार 22 साल पहले क्या हुआ वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। करीब 11:30 बजे का वो समय था जब आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। 11:30 बजे का समय था सुबह का। करीब 4 बजे मुठभेड़ चली थी। 4 बजे तक, आप सोचिए 11:30 बजे हमला किया गया, 4 बजे तक मुठभेड़ चलती रही और मुठभेड़ के दौरान 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे सागर। और इस दौरान कई लोग, लगभग 18 लोग थे जो घायल भी हुए थे और 6 सुरक्षाकर्मी जो शहीद हो गए थे। हमले में संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और 1 माली शहीद हुए थे, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। 22 साल पहले आखिर क्या हुआ था, साल 2001 में। देखिए बिल्कुल, हमले में 18 लोग यहां पर घायल हुए थे, क्योंकि जो ये आतंकी थे उस समय एम्बेसडर गाड़ी से सीधे संसद के अंदर घुसते हैं। पुरानी संसद की इमारत वो थी। फिर वहां पर लगातार उनके हाथों में ग्रेनेड था, बंदूकें थी और उन लोगों ने अपने ऊपर मानव सहित बम भी बना रखे थे। फिर उसके बाद देखिए 9 लोग वहां पर शहीद हुए। ये तस्वीरें 22 साल पहले की जब सामने आई तो किस तरह से देखिए पूरी दिल्ली में हलचल बढ़ गई थी, क्योंकि इस हमले को काले दिन के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया था। यह हमले के दौरान की तस्वीर जब पूरे दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पूरे देश भर में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा कैसे। पूजा, बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि 22 साल पहले की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तब आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन 22 साल बाद कल जो हमला हुआ उन लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि आखिर वो लोग हैं कौन, उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है। सिर्फ एक नारा लगाया गया कि तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। लेकिन 22 साल पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब आतंकियों की ओर से सदन पर हमला किया गया था और किस तरह की स्थिति थी, अफरा तफरी थी, धड़ाधड़ गोलियां चली थी, वो भी आपने देखा। तो चलिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण। विष्णुदेव साय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। पूजा, 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। बैठक में तय होंगी सरकार की प्राथमिकताएं। किसानों महिलाओं के हित में यहां पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। ऐसे में बैठक में क्या प्राथमिकताएं तय होती हैं, किसको पहले लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि किसानों और महिलाओं के हित में बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में कहा यही जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, और देखिए विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उसके बाद अब बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ किसानों की, न सिर्फ महिलाओं की, बल्कि पूरे राज्य की विष्णुदेव पर है। आदिवासी चेहरा जिसे बीजेपी ने आगे रखा और उसके बाद अब वहां पर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने, राज्य का किस तरह से विकास हो, प्रदेश में रह रही महिलाओं का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है और खासकर उन आदिवासियों का, उन वर्ग का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अभी भी पीछे चल रहे हैं। ये शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर पहुंचे। विष्णुदेव साय ने जब सीएम पद की शपथ ली, अंदाजा नहीं था किसी को कि हाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज था, ये बड़ा तोहफा था छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। और नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज के दिन होने वाली है। सरकार की ताजपोशी हो गई, लेकिन अब मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह दी जाएगी, अब सवाल अब इस पर है कि किसे किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, किसको किसको क्या विभाग मिलेगा। अब आगे इस पर तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। तो वहीं हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बैठक में नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है चुनाव। सागर, देखिए बिल्कुल, अजय सिंह सहित 5 नेताओं की यहां पर
दावेदारी है सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सभी विधायक बैठक में शामिल हो। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र भंवर सिंह भी मौजूद होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी थी इनके कंधों पर मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन अब कांग्रेस आगे की रणनीतियों को अब तय करने में लगी है कि आखिर क्या प्लानिंग की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, और देखिए विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कौन विपक्ष का वो चेहरा होगा जो विपक्ष को सदन में रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो कई नाम सामने आ रहे हैं। आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में सबसे पहला फैसला नेता प्रतिपक्ष को लेकर हो सकता है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित 5 नेताओं की दावेदारी अभी भी बरकरार है। सागर, बिल्कुल सभी विधायक बैठक में शामिल हों क्योंकि कांग्रेस अब सख्ती अब दिखा रही है। जो भी विधायक जीत कर आए वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम करें क्योंकि लोगों पर इम्पैक्ट बढ़िया जाए। आने वाले समय में चुनाव भी है। बिल्कुल, और 2024 चुनाव से पहले बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए कि जो अब चुनाव में परिणाम आए उससे सबक ले और 2024 में बेहतर खुद को प्रेजेंट करे, ताकि कांग्रेस की तरफ से जो लगातार कवायद तेज है और जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका प्रभाव भी लोगों पर जब पड़ा है तो उसका असर चुनाव पर भी पड़ता नजर आया। तो चलिए एक और बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाहिदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के लिए कोर्ट की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। और ये याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि श्री कृष्ण के जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। खुशी होगी जो सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन ईदगाह वालों के पास कोई कागज नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। यदि होता तो बिजली का कनेक्शन क्यों कटता? हमारी शिकायत पर बिजली का बिल, इनकी कनेक्शन जो इनका अवैध था वो काटा गया था शासन के द्वारा और अभी तक वहां पर अवैध कनेक्शन था, इनका बिल कटा, 3-3 लाख का जुर्माना हुआ है। इनके पास कोई सबूत नहीं है। जन्मभूमि पूरे संपत्ति का टैक्स भरती है, 13.37 का पूरा टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भक्ति है। कुछ ही देर में निर्णय आएगा, हमें खुशी का पर्व है, देखते हैं क्या निर्णय आता है और जो भी निर्णय होगा मान्य। तो आप सुन रहे थे किस तरह से लगातार बयानों का दौर जारी है। इस पर बड़ा फैसला भी जल्द आ सकता है। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।